अंतर अनुभूति। सत्संग और साधना का निश्चय कर लिया है। गुरु महाराज जी की कृपा से मिलने वाले सत्संग कार्यक्रम में मैं हमेशा ही देर से पहुंचता था, या तो मैं घर से निकलने में लेट हो जाता था फिर कोई और कारण बाधा बन जाती थी। अपनी इस भूल का एहसास मुझे एक दिव्य अनुभूति में हुआ। मैंने देखा एक विशाल सत्संग पंडाल सजा हुआ था। मंच पर स्वयं महाराज जी विराजमान थे। उस समय गुरु महाराज जी अपनी दिव्य वाणी में दिव्य प्रवचन कर रहे थे। सामने बहुत सारी संगत बड़े ध्यान से गुरु महाराज जी के श्री वचनों को सुन रही थी। इस दिव्य अनुभूति में मैं भी सत्संग कार्यक्रम में पहुंचने में देर हो गई, इसलिए मैं चुपचाप सबसे पीछे जाकर बैठ गया। जैसे ही गुरु महाराज जी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो अपनी उंगली से मेरी ओर इशारा करते हुए बोले, कुछ लोग अपने संसारिक कार्यों में स्वयं को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि उन्हें सत्संग में आना याद ही नहीं रहता। गुरु महाराज जी के श्री मुख से इस बात को सुनते ही मैं आत्मग्लानि से भर गया और मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। सत्संग समाप्ति के बाद सभी साधक पंक्तिबद्ध होकर श्री महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करने के लिए आगे की ओर जाने लगे। मैं भी उसी लाइन में जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही मेरी बारी आई तो गुरु महाराज जी ने कड़क स्वर में कहा, तुम बहुत ही कम साधना करते हो ना, इसलिए तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। याद रहे, यदि साधना नहीं करोगे तो जीवन में आने वाली कठिनतम परिस्थितियों का सामना कैसे करोगे। साधना ही विवेक देती है, संबल देती है, हर परिस्थिति से लड़ने और जीतने का बल देती है। अपनी साधना का समय बढ़ाओ, फिर यह कहना कि हमने तुम्हें सचेत नहीं किया। इस दिव्य अनुभूति के समाप्त होते ही मैंने यह निश्चय कर लिया कि अब से सत्संग कार्यक्रम में एकदम सही समय पर जाऊंगा, ताकि गुरु चरणों में माथा टेक पाऊं। नियमित साधना भी करता रहूंगा ताकि हर परिस्थिति का सामना कर पाऊं। प्रहलाद, चाणक्य, महाराष्ट्र। जय महाराज जी की।